चलिए सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या प्रणाम मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अद्य प्रार्थना करेंगे। ओम सं समिद्युवसे ऋषन्नग्ने विश्वान्यर्या इल्लस्पदे समित्यसे सनु वसून्याभरा। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी लोग अपना सिलेबस ओपन करेंगे 7th यूनिट का। प्रणाम प्रणाम सबको। चलिए सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें या नॉर्मल बैठे आराम से। आज हम लोग देख रहे हैं जो योग एवं स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। WHO के अनुसार हम लोग ने डेफिनेशन देखी, फिर हम लोग ने त्रिगुण की अवधारणाएं देखा, पंच महाभूत, पंच प्राण, उसके बाद पंचकोश, षटकर्म तो क्रिया का पाठ है। फिर इसके बाद स्वास्थ्य संरक्षण में योग की बचावी भूमिका को देखा हम लोगों ने, फिर मानसिक एवं भावनात्मक अस्वस्थता को देखा। कल हम लोगों ने बात की थी यौगिक आहार की, कि जो आहार है हमारा, आहार का सामान्य परिचय, मिताहार की अवधारणा, पारंपरिक योग ग्रंथों के अनुसार यौगिक आहार का वर्गीकरण, शरीर बनावट जो प्रकृति है, तो जैसी हमारी प्रकृति है उसका असर किस पर पड़ता है, वैसा हमारा शरीर की बनावट होगी। तो जो शरीर बनावट या प्रकृति के अनुसार आहार है, ये क्या है, वात पित्त कफ इसमें दिखाई देगा। जब किसी के शरीर का फिजिकल बॉडी देखी जाती है तो उसमें क्या देखते हैं, जो वात पित्त कफ है उसके अनुसार प्रकृति को देखा जाता है। फिर है गुणों के अनुसार देखें हम लोग, तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये जो भोजन है, भोजन जैसा जिसको पसंद है उसके अनुसार ही उसका व्यक्तित्व बन रहा है, वैसे ही व्यवहार होगा, वैसे ही वो दान करेगा, वैसे ही वो जप करेगा, वैसे ही लोगों के साथ बैठेगा और वैसा ही अपना कार्य क्षेत्र का भी चुनाव करेगा। ये सब किस पर आधारित है, हमारे भोजन पर आधारित है। और कई बार ऐसा भी है कि हम अपने भोजन को बदल करके अपनी प्रकृति को चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो होते राजसिक प्रकृति के हैं, किसी कारण से उनको सात्विक प्रकृति वाले माहौल में रहना पड़ जाता है, एक स्वेच्छा से या कभी प्रारब्धजन्य या प्रेशर में, तो भी उनकी प्रकृति बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि जैसे ही हमारी जो प्रकृति बदलती है तो वो बदल नहीं रही है, हम नहीं चाह रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, लेकिन वो जहाँ से जो भोजन जैसा हमारे पास आ रहा है, जिसको हम खा रहे हैं, वो धीरे धीरे करके हमारी प्रकृति को चेंज कर देता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं जो हमारा आहार के संदर्भ में, कि जो हमारा भोजन है वो कैसे हमारे पूरे पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है। तो कल हम लोगों ने सिंपल सा देखा था कि आहार जो है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। दो टर्म हैं फर्स्ट टर्म जो है, इन दो टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, एक ही है। दूसरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में यदि हम लोग बात करें तो वहाँ क्या है कि पहले भोजन को सही तरह से चबाया गया हो, ठीक है, आराम से खाया गया, फिर भोजन को सही तरीके से डाइजेस्ट किया गया हो, मतलब सही से खाया है, फिर इसको पचाया भी गया हो, फिर पचाने के बाद सही समय पर भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर से निष्कासित भी हुआ। जब तीनों चीज़ें एक समय पर एक सही क्रम में हो रही हैं तो हमें
कहा जा सकता है या हम खुद को कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं, या हमारा जो शरीर है, जो आहार है, वो सही से काम कर रहा है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ बात भी की थी, जो हमारे राजयोगिक ग्रंथ हैं, तो वहाँ वेदों में भी आहार की बात की गई, उपनिषद में भी, तैत्तिरीय उपनिषद की बात की थी, वहाँ पे भी पंचकोश में आहार का वर्णन अन्नमय कोश से ही स्टार्ट कर रहे थे हम लोग। फिर जो हमारे राजयोगिक ग्रंथ हैं उसमें से मुख्य जो अभी यहीं पर डिफाइन है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें 17 चैप्टर है, जहाँ पर हमारे 8, 9, 10 नंबर के जो श्लोक है, सात्विक, रासिक, तामसिक आहार कैसा है, आहार के गुण कैसे हैं, और गुणों के अनुसार ही हमारी प्रकृति दिखाई दे रही है। फिर हम लोग आज बात करते हैं, और इसके बाद इसी में हम लोगों ने बात की थी मिताहार की। और मिताहार क्या है, जितने भी हमारे हठ योगी ग्रंथ हैं वहाँ पर मिताहार की बात की गई है। ये सब कुछ हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो वात पित्त कफ है उसको देखते हैं। वात पित्त कफ क्या है, त्रिदोष है, और त्रिदोषों का यदि संतुलन है तो फिर व्यक्ति स्वस्थ है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, आयुर्वेद का है। स्वस्थ व्रत में इसी पर चर्चा की जाती है। तो जो वात पित्त कफ है, तीनों ही प्रकृतियां हमारे अंदर हैं, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, पर एक मुख्य प्रकृति है, एक सेकंड नंबर पे पीछे काम कर रही है, एक थर्ड नंबर पे। तीनों काम कैसे कर रहे हैं हमारे, कि जो वात पित्त कफ है उसमें से जिसकी जो मूल प्रधान प्रकृति होगी उसके अनुसार उसका व्यक्तित्व निर्धारित हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि कई बार वातावरण और खान पान के बदलाव से भी हमारी प्रकृति में परिवर्तन आता है, और एक उम्र के बाद भी परिवर्तन आता है। जैसे ही कोई एक बच्चा टीनेज को क्रॉस करता है, वहाँ पर एक परिवर्तन दिखाई देता है। एक व्यक्ति 50 क्रॉस करता है, फीमेल 50 क्रॉस करते, वहाँ पे भी एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति 60 क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे भी एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति जो 75 एज क्रॉस कर रहा है, वहाँ पर भी एक परिवर्तन विशेष दिखाई दे रहा है। बस बढ़ती हुई उम्र में वात प्रकृति अधिक दिखाई देती है, लेकिन उसमें भी यदि हम चाहें योग और खान पान के द्वारा और अपने विचारों के द्वारा उसे नियंत्रण में ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वात पित्त कफ की। तो पहले तो समझ लें कि जो हमारी वात पित्त कफ जो प्रकृति है, त्रिदोष हैं, इनका कुपित होने का, या ये कहें कि इनका जो अपना वर्किंग टाइम है वो कौन कौन से हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो वात का टाइम है वो है हमारा 2 से 6। ध्यान रहे, वही टाइम रात का होगा और वही टाइम दिन का होगा। ठीक, वात प्रकृति का टाइम है 2 से 6 बजे। सुबह जो 2 से 6 बजे का टाइम है वो किसका है, वात प्रकृति डोमिनेंट होती है, सुबह भी और शाम में भी 2 से 6। पित्त प्रकृति का टाइम है 10 से 2। हम अक्सर बोलते हैं जब गट टू ब्रेन कनेक्शन की बात करते हैं कि जो लोग 10 बजे से पहले सो जाते हैं उनको पित्त से संबंधित कोई भी रोग नहीं होते हैं, और 10 बजे जिनको सोने की आदत नहीं है तो उनका धीरे धीरे टाइम, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर वो 2 बजे के बाद होगा। मतलब फिर नींद उन्हें जब आएगी, सब कुछ कर ले, फिर 2 बजे के बाद ही आएगी। तो ये क्या है, ये पित्त का टाइम है, रात में 10 से 2 का और दिन में भी 10 से 2 का। फिर आते हैं कफ प्रकृति को देखते हैं, 6 से 10 का टाइम है। तो जितना भी आप देखते होंगे खांसी जुकाम ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इसी टाइम पर शुरू होती हैं, 6 से 10 दिन में भी और 6 से 10 शाम का जो है। इसलिए क्या बोला जाता है कि जो ठंडी चीज़ें हैं और कफ प्रकृति के लोग हैं वो रात के समय और सुबह के समय उन ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि जो हमारा टाइम है उसी टाइम में जिसकी जो प्रकृति है उसमें उस काम को ना करें, क्योंकि क्या होगा, जो काम करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें और बढ़ती चली जाएंगी। तो कहाँ कहाँ प्रिकॉशन लेना है, ये अपनी प्रकृति जो मूल प्रकृति है उसको समझना है, और ये भी समझना है कि यदि वात वाला भोजन है तो मान लो हम लोग स्वस्थ लोग भी हैं तो भी हमें समझना चाहिए कि कौन सा टाइम वात का है बढ़ने का है, कौन सा पित्त का है, कौन सा कफ का है, तो हम उस समय पर वो भोजन ना लें। इसको हम लोग ध्यान में रखें। अब देखते हैं जो वात पित्त कफ है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि वात से संबंधित कितने रोग उत्पन्न होते हैं, 80 प्रकार के। देयर आर 80 टाइप्स ऑफ डिजीजेस।
फिर पित्त प्रकृति है, उसमें कितने तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं? 40 प्रकार के रोग, 40 टाइप्स ऑफ डिजीज विल बी क्रिएटेड। फिर जो हमारी कफ प्रकृति है, इसमें जो हमारी डिजीज डेवलप हो रही है, ये कितने प्रकार की हैं? ये है हमारी 20 टाइप्स ऑफ डिजीज। तो मीन्स सबसे ज़्यादा समस्याएं किस में आ रही हैं? वात प्रकृति के लोगों में आ रही हैं। और वात प्रकृति में जो जितने भी हमारे हार्ट डिजीज है, सब किससे कनेक्ट है? सब वात से संबंधित है। जितना हमारा जॉइंट पेन वगैरह है, सब हार्ट से संबंधित। और वात प्रकृति है क्या कि जहाँ पर शरीर में एक तरह की ड्राइनेस आ रही है। वात प्रकृति वालों को देखेंगे बाल रूखे लगेंगे, स्किन थोड़ी सी सूखी ड्राइनेस दिखेगी, ये सब वात प्रकृति में। पित्त में क्या है? पित्त में इतनी समस्याएं नहीं। और दूसरा वात प्रकृति के जो लोग हैं, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसा उनका फिजिक दिखेगा, वात वालों का, पित्त वालों का और कफ वालों का। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि सबसे ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं? वात प्रकृति में आ रही है, क्योंकि 80 टाइप्स ऑफ डिजीज हैं। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमारी हैं पित्त प्रकृति में। फिर उसके बाद जो थर्ड आ रहा है वो कफ प्रकृति में है। कफ प्रकृति में सबसे कम समस्याएं हैं, इसलिए आप देखेंगे सबसे अधिक जो एक होता है ना कि स्किन भी बहुत ग्लो कर रही है, बाल भी शाइनिंग कर रहे हैं, इस तरह आईज भी शाइनिंग कर रही हैं, ये मोस्टली कफ प्रकृति में होता है। मोस्टली कफ प्रकृति में होता है। बस ये सब चीज़ें डाउन तब होंगी जब कफ प्रकृति एक्सेस हो जाएगी। एक हद तक ये बहुत सुंदरता को बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद फिर ये सुंदरता को घटाने भी लगता है। तो वात और पित्त और कफ, अब तीनों में की जो प्रकृति है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जो वात प्रकृति के लोग हैं इनको देखते हैं, इनका फिजिक कैसा है। वात प्रकृति के लोगों का जो फिजिक है वो है हमारा दुबले पतले लोग हैं। ठीक, दुबले पतले लोग हैं। दूसरा, इन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, लेकिन गुस्सा इनका चला भी बहुत जल्दी जाएगा, क्योंकि वात का मीन्स हवा से संबंध है, तो आएगा भी गुस्सा जल्दी और जाएगा भी जल्दी। दूसरा जो हमारी वात प्रकृति है, यहाँ पे क्या ड्राइनेस की बात अभी हमने की थी कि पूरे शरीर में स्किन हो, हमारे आईज हो या फिर हमारे हेयर हो, सब में ड्राइनेस दिखाई देगी, सूखापन दिखाई देगा। फिर जो वात प्रकृति है वाले जो लोग हैं उनमें किसकी प्रॉब्लम होगी? जॉइंट्स वाली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो उनकी प्रकृति प्रधान है यहाँ पर। दूसरा, जो हमारा वायुगोला से संबंधित पूरे शरीर में वायु घूम रही है, वो भी प्रॉब्लम से ही आ रही है। हार्ट डिजीज़ की भी प्रॉब्लम्स होने की सबसे अधिक संभावनाएं यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और देखा होगा जब भी हार्ट अटैक पड़ता है मोस्टली वो रात का टाइम होता है, 2 से के बाद वाला टाइम होता है। तो ये हमारा क्या है, ये वात प्रकृति से संबंधित हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी वात प्रकृति है, अब इनका जो भोजन है तो इसमें लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हैं, पहले उनको देखते हैं फिर भोजन पे आते हैं। कि जो वात प्रकृति है, जितने भी अगर दुबले पतले लोग हैं, तो जो हम लोगों ने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कार्ल जूंग के अनुसार, वहाँ क्या देखा था? अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व किस में आ रहे हैं? वात प्रकृति में आ रहे हैं। वो कहाँ आएंगे? वात प्रकृति में कनेक्ट होंगे, क्योंकि वो लोग दुबले पतले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जितना हमारा अगर ये लोग सही तरीके से अपनी चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो जितना हमारा साइंटिस्ट डिपार्टमेंट, साइंटिफिक फील्ड है, साइंटिस्ट की बात करते हैं, या जितना कवि हमारे पोएट हैं, या फिर जो हमारे सिंगर हैं, मतलब या जितने हमारे फिलोसफर्स हैं, ये सब किस में जाएंगे? ये यदि वात प्रकृति वाले अपनी चीज़ों को सही ढंग से यूज़ कर रहे हैं, योग को की जीवन शैली को अपना कर खान पान ठीक रखा है, क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व इन्हीं फील्ड को चूज़ करते हैं मोस्टली। क्योंकि ये सब चीज़ें जो अभी हमने बोला, एक साइंटिस्ट कैसे अंतर्मुखी होते हैं साइंटिस्ट, तभी वो बड़ी रिसर्च कर पाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कवि, कोई कवि कब अपनी कल्पना करता है? जब वो वन वे हो जाता है, अंतर्मुखी हो। कभी ग्रुप में कल्पना नहीं करता है, कभी वन वे होकर कल्पना करते हैं। कोई सिंगर अच्छा कोई म्यूज़िक दे रहा है, कोई लाइन्स लिख रहा है, वो कब लिखेंगे? अगर म्यूजिशियंस हैं या फिर वो सिंगिंग करने जा रहे हैं, कोई गाने को प्रॉपर एक
फ्लो देने जा रहे हैं, तो वो सब किस में होगा, जब वो वन में होंगे, कॉन्सेंट्रेट होंगे। तो वात प्रकृति ये तब होगा जब अपने वात प्रकृति को हम यूज़ करना जानते हैं। अन्यथा क्या होगा, वात प्रकृति वाले एक किसी बात पर रुकेंगे ही नहीं। अभी कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर किसी स्टेप पे आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद किसी स्टेप पे होंगे ईमानदार, लेकिन किसी भी बात पे रुकेंगे नहीं। और जब आप किसी भी बात पे स्टे नहीं करते तो क्या होगा कि फिर हमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक, क्योंकि हमें कुछ भी करना है तो कितने भी हमारे अंदर सद्गुण हो, लेकिन सद्गुणों के विकास के लिए हमारी स्थिरता भी जरूरी है, स्टेबिलिटी भी मस्ट है। तो ये सब क्या है, ये वात प्रकृति में हम लोगों ने बात की। फिर आते हैं वात प्रकृति वालों का, अब भोजन देखते हैं। भोजन कैसा होगा वात प्रकृति वालों का। अगर वात प्रकृति बढ़ रही है तो इसका मतलब भोजन में कुछ कमियां हो रही हैं, और वात प्रकृति को बहुत अच्छे से हील करके रखना है, एक प्रोटेक्शन देना है वात प्रकृति वाले लोगों को, अपने जो लोग की ये प्रकृति डोमिनेंट है। तो क्या करना है कि जो भोजन है उसमें ऑयल की मात्रा सही हो, और ऑयल में भी जो गाय का देशी घी है वो अगर खाने में सही मात्रा में ले रहे हैं, वो एक सपोर्टिव पार्ट है। दूसरा, बाहर से भी स्किन में, हेयर में, सब जगह अच्छे से मसाज करनी चाहिए। जितना आयुर्वेद में जहाँ जहाँ मसाज को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, तो मोस्टली किसके लिए है, वहाँ वात प्रकृति के लिए या वात संबंधित रोगों को दूर करने के लिए मसाज का पैटर्न रखा गया, मालिश के बारे में बताया गया है। फिर दूसरा क्या है, इसी में और कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारी वात प्रकृति है उनका भोजन कैसा हो, गर्म होना चाहिए। वो ठंडा भोजन लेंगे, फ्रिज में रखा हुआ भोजन लेंगे तो वो उनके लिए हानिकारक है। फ्रिज का भोजन वैसे देखें तो रियलिटी में सभी के लिए हानिकारक है, क्योंकि फ्रिज में जैसे ही हम जिस भोजन को रखते हैं वैसे ही उसका जो अपना एसेंस है या जो अपनी भोजन की एक गरिमा है, जो भोजन का स्वाद है, वो कम होता जाता है, हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि आप देखो, मान लो गर्मी का मौसम है और हम लोग नॉर्मली कुछ फूड बनाएंगे, पका हुआ भोजन है, वो 4 से 5 घंटे के बाद ख़राब हो जाएगा। अब फ्रिज में क्या है कि बहुत टेम्परेचर हाई कर रखा है फ्रिज का, हम 3 दिन भी रख लें तो 3 दिन वो ऐसा तो लग रहा है कि उसमें स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन बाहर की प्रकृति के अनुसार देखेंगे तो उसकी आयु तो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो ये सब क्या है। और कभी आप लोगों ने फील किया होगा, जब अच्छे से अच्छे फल लेकर आइए, जब आप ताज़े लाते हैं और उनको खाते हैं, उनका मीठापन अलग होता है। और जैसे ही 2 दिन आप फ्रिज में रखा रहने देते हैं, फिर उन्हीं फ्रूट्स को उठाएंगे, उनका मीठापन कम हो जाता है। ऐसे सब्जियों को देखेंगे, जब आती हैं सब्जियां फ्रेश आप बनाएंगे, उनका टेस्ट अलग होता है। और जैसे ही 2 दिन वो फ्रिज में 3 दिन रखी रहेंगी, देखने में वो सब सही लग रही हैं, लेकिन उनका जो टेस्ट है वो कम हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये इसका मतलब है कि वो हम फ्रिज में रख रहे हैं, लेकिन फ्रिज में इसलिए नहीं कि वो सुरक्षित है, बस हम एक बचाव कर रहे हैं उनका, लेकिन सुरक्षा तो दिख रही है, पर उनमें जो उनका अपना खुद का एसेंस है वो खत्म हो रहा है। और दूसरी चीज़, जो हम लोग अपने भारत में हैं, यहाँ ये फ्रिज का कल्चर उन्होंने दूसरों से देखा है। भारत की परंपरा में 2 बार खाना बनना, और सूर्यास्त से पहले बनना, सूर्योदय के बाद बनना, इस परंपरा में हम लोग रहे। और हम लोगों के यहाँ सब क्या रहा है, भोजन बना, हम लोगों का मतलब पूरे अपने कल्चर की बात कर रहे हैं कि भोजन बनेगा, सब खाएंगे, और फिर इसके बाद काम होने के बाद एक बार किचन को विराम दिया जाएगा। ठीक, ये तो पाश्चात्य कल्चर से हम लोग इतना प्रभावित हो गए कि जब देखो तब खा रहे हैं, सब बनने लगा, कभी भी मंगा लो, कभी भी खा लो, कभी भी फ्रिज में स्टोर कर लो, ये बाहर की चीज़ें। और वहाँ क्या है कि वहाँ मौसम उनको सपोर्ट नहीं करता, या उनके पास इतना टाइम नहीं, या उन्होंने अपनी जीवन शैली को ऐसा बना रखा है कि उन्होंने अपने जीवन में केवल बाहरी चीज़ों को महत्व दिया है, अपने आप को महत्व ही नहीं दिया है। तो ये वात प्रकृति में ध्यान में क्या क्या रखना है भोजन में, कि भोजन कैसा हो, ताज़ा हो, गरम हो, ऑयल वाला भोजन हो, उसमें मीठा भी हो, तो वात प्रकृति के लिए चल जाएगा। लेकिन नेचुरल मीठे की बात बार बार बोलते हैं, ठीक है, वैसे मीठे की बात नहीं बोल रहे हैं कि कुछ भी बाहर से चीनी का ले लिया। तो ये वात प्रकृति के भोजन में चलेगा। और वात प्रकृति वाले अगर भारी भोजन भी करेंगे तो इनको डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत भारी नहीं। और भारी भोजन कब करें, उसका टाइम सभी के लिए है, सुबह वाले टाइम में।
शाम वाले टाइम में तो जितना हल्का भोजन हो और सूर्यास्त तक भोजन हो जाए या सूर्यास्त के 1 घंटे बाद लास्ट है बस। तो ये हम लोग ने बात की वात प्रकृति के संबंध में। अब देखते हैं हम लोग पित्त प्रकृति। तो फिर समझ में आएगा कि वात प्रकृति क्या है उसको। हाँ, अब वात प्रकृति वालों के लिए एक चीज़ और समझ लें, क्योंकि हम लोग योग की बात कर रहे हैं, नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, कि योग आसन में जो आसन हैं फास्ट करने वाले हैं। एक स्टैटिक पोस्चर होते हैं, एक डायनेमिक होते हैं। तो जो फास्ट वाले आसन है, डायनेमिक वाले आसन है, वो वात प्रकृति को नहीं करवाने चाहिए। और वात प्रकृति वालों को बहुत आसन करने की ज़रूरत भी नहीं है, उनके लिए तो सूक्ष्म व्यायाम ही सफिशियंट है। और दूसरा प्राणायाम, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। वो पहले ही वात प्रकृति के, अब उन्हें हम लोग डायनेमिक पोस्चर करवाएंगे, फास्ट सूर्य नमस्कार करा रहे हैं या फास्ट वार्म अप करा रहे हैं, तो ये सब उनके लिए हार्मफुल है। तो ये सब जब हमें पता होगा तो हम सही तरीके से प्रैक्टिकल क्लासेस को भी ले सकते हैं और थ्योरी को भी समझ पाएंगे। तो क्लियर हो गया वात प्रकृति में क्या चल रहा है हम लोगों का। और वात प्रकृति में मेडिटेशन हो गया, मतलब जिन चीज़ों से हमारी स्टेबिलिटी लगातार बढ़ रही हो वो सब वात प्रकृति में यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो वात प्रकृति है वो होते हुए भी हम अपने आप को सही दिशा दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं। पित्त वाले लोग हैं ये कैसे हैं, वात वाले बहुत दुबले पतले हैं, कफ वाले मोटे हैं सामान्य से थोड़े, और जो हमारे पित्त प्रकृति वाले लोग हैं ना ये मोटे हैं और ना ये पतले हैं। अगर एट्रैक्टिव पर्सनालिटी किसी के दिखेगी वो पित्त वालों को दिखेगी, क्योंकि वो ना मोटे हैं ना पतले हैं, और उनका कुछ जो अपना सोचने समझने का जो तरीका है वो भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा पित्त और कफ में क्या क्या चीज़ें आ रही। तो पित्त प्रकृति में अभी उन्होंने बात की थी ऑलरेडी कि 40 टाइप्स ऑफ डिजीज़ यहाँ पर, यदि पित्त से संबंधित किसी को समस्या होगी तो 40 प्रकार के रोग होने की संभावना है। तो जो हमारे पित्त प्रकृति के लोग हैं, अब उनका बाहरी फिजिक देखेंगे तो वो लगभग ठीक है, देखने में हाइट, पर्सनालिटी, आईज, हेयर, स्किन लगभग ठीक है उनकी सारी चीज़ें। दूसरा जो पित्त प्रकृति वाले लोगों की बातचीत है वो बहुत एडवांस स्तर की है। ठीक, एडवांस का मीन्स जहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी सोचा कुछ भी कह दिया, कोई कमिटमेंट हमें याद ही नहीं है। पित्त प्रकृति वाले यदि कोई कमिटमेंट करेंगे तो उस पर स्टे कर जाएंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अभी कुछ कहा या छोटे बच्चे से कहा या बड़ों से कहा, किसी से भी कहा तो वो कमिटमेंट को पूरा करेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी कहा और भूल गए। ये पित्त प्रकृति वाले लोग, अगर डोमिनेंट प्रकृति है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा, वॉइस में भी एक क्लैरिफिकेशन दिखाई देगा पित्त प्रकृति वालों को, एक सौम्यता भी दिखाई देगी पित्त प्रकृति वालों में। फिर इसके बाद जो हमारी पित्त प्रकृति है, इनमें कौन कौन से रोग होने की संभावना है। सबसे अधिक जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, एक चीज़ इसी में पित्त प्रकृति बोलते कि जो अभी उन्होंने वात पित्त कफ की बात की थी, इसमें से जब भी कोई भी अपने टाइम पर कुपित होगा, कुपित का मतलब एग्रेसिव मोड में आएगा, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आएगा, तो वहाँ पर हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। सबको याद है वात वालों की अगर नींद खुलेगी तो टाइम कौन सा है, 2 से 6 की तरफ का। ठीक, पित्त वालों की नींद अगर खुलेगी, डिस्टर्ब होगी तो टाइम है 10 से 2 का। ठीक, कफ वालों को अगर नींद डिस्टर्ब करेगी तो टाइम है 6 से 10 का, शाम वाला भी और सुबह वाला उधर से। यहाँ वो डिस्टर्ब फील करते हैं, अपने आप को सफोकेटेड फील करते हैं। तो जो हम लोग पित्त की बात कर रहे थे, तो यहाँ रोग कौन से होंगे। सबसे पहले एसिड होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम। और एसिडिटी क्या है, एक जिसे बोलते हैं ना कि स्लो पॉइजन का काम कर रही है, धीरे धीरे न जाने कितने सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। और एसिडिटी जो हमारी जब बन रही है उस समय हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो पहले तो लगता है कोई बात नहीं, फिर इसके कारण कई बार हमारा माइग्रेन भी होने लगेगा। आइज़ में भी जो जलन होती है आँखों में, वो भी इसी के कारण हो रही है। कई बार देखा हो गर्मी के समय क्या, ठंड के समय भी हमारा नाक से खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है, वो सब पित्त बढ़ने के कारण होता है। हेयर फॉल भी एक्सेस होने लगता है अगर पित्त बहुत बढ़ रहा है, वो भी एक कारण है। फिर दूसरा, हमारे स्किन पे रेसेस आने लगते हैं, पित्त अगर बहुत बढ़ा हुआ है। फिर वॉमिटिंग सेंसेशन भी होता है, पित्त बहुत बढ़ गया फिर वॉमिटिंग भी होगी। दूसरा क्या है कि पित्त बढ़ेगा
तो हमने यदि रात में सोने का टाइम ठीक नहीं किया है तो क्या होगा कि फिर पित्त की सब आप कितनी भी दवाई ले लें, कुछ भी योग आयुर्वेद कुछ भी करिए आप, दुनिया की चीज़ें नेचुरोपैथी कुछ अपना लो, लेकिन आपने जिनका पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं वो उन्होंने 10 बजे से पहले सोने की आदत नहीं डाली, तो फिर पित्त प्रकृति को कंट्रोल करना मेरी समझ से तो थोड़ा सा असंभव दिखता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में एक हीलिंग पावर लगा हुआ है उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं और बाहर की अच्छे से अच्छी मेडिसिन ले रहे हैं, किसी भी पैथी में चले जाएं फिर वो उतना सपोर्टिव नहीं होता है। तो ये क्या है कि पित्त जो हमारा है यदि वो बढ़ रहा है, हाई बीपी की समस्या पित्त बढ़ने से ही हो रही है मोस्टली, ठीक है, और भी कुछ कारण है लेकिन ये भी एक कारण है इसमें। तो ये सब क्या है, ये पित्त से संबंधित ऐसे बहुत सारी चीज़ें रोग हैं उत्पन्न होने के, और अपने आप में ही आपको पता है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए उसके 3 दिन खराब हो जाते हैं। अगर किसी को हुई होगी तो वो फील कर सकते होंगे, अगर एक बार एसिड बन जाए और वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाए 2-3 बार तो 2 से 3 दिन रिकवर होने में टाइम लगता है, वो इतना आसान नहीं होता कि नॉर्मल रिकवर हो जाए। तो ये सब समस्याएं किससे हैं, पित्त से संबंधित। बोलेंगे रचना जी? मैम बेसिक रीजन ये है कि बाइल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए बस पित्त बढ़ गया, वो बैलेंस जितना होना चाहिए उतना नहीं होके ज्यादा हो रहा है। तो उसके लिए मतलब क्या वो इंसान खुद जिम्मेदार है कि वो कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे बाइल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? इसीलिए तो बोला कि जो हम लोगों का टाइम है रात को सोने का, उस टाइम पे लीवर से बाइल निकल रहा है और गॉल ब्लैडर में आके कलेक्ट हो रहा है, तो यदि हम पहले सो गए हैं तो वो फिर एक्सेस रिलीज नहीं होगा, ठीक। और जो हमने भोजन किया है तो जितना रिलीज हुआ है भोजन उसी में डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक। अभी हम लोग क्या करते हैं कि वो जूस वहाँ से वो बाइल जूस निकल रहा है और वो निकल रहा है और वो एक्सेस निकल रहा है, जब उसकी टाइमिंग हमें पता है, दिन में जब निकलता है तो पता है कि आयुर्वेद में खाने का टाइम क्या है, भोजन का टाइम सुबह 9 से 11 का टाइम है, सबसे आइडियल टाइम रखा गया है 9 से 11 का, ठीक है। और बहुत हो जाए तो आप 12 बजे तक ले लो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का मीन्स मोस्टली लोग किस उसमें आ गए हैं, ऑफिस टाइम में तो 1 बजे या 2 बजे के बीच लंच हो रहा है, घरों में भी जो बाहर वर्किंग वाली फीमेल हैं टीचिंग वगैरह कर रहे हैं वो 1 से 2 बजे घर आ रहे हैं। तो क्या हो गया, सबने मोस्टली क्या समझ रखा है कि जो दिन का खाना है वो 1 से 3 के बीच का है, जबकि क्लियर क्या है, टाइम क्या है, 10 से 2 का है। लेकिन 10 से 2 में भी जो स्टार्टिंग वाला होता है, अभी सूर्योदय हो रहा है तो एक सूर्यास्त रहेगा, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य है, लेकिन एक अस्त होने का टाइम है और एक आगे बढ़ने का टाइम है। तो जो आगे बढ़ने का टाइम है उसमें जो गर्मी है वो अस्त होने वाले टाइम पे नहीं है। और हमें क्या चाहिए, हमारे भोजन को पचाने के लिए हमें हीट चाहिए, अग्नि तत्व चाहिए, तो वो उस टाइम पे तो 9 से 11 का जो टाइम है वो सबसे आइडियल टाइम है भोजन को, अगर उस टाइम पे भोजन कर लिया है तो वो 2 बजे तक पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। अब आपने 2 बजे ही भोजन किया है या 1 बजे भोजन किया है तो उसके बाद तो दूसरी प्रकृति स्टार्ट हो जाएगी, उसका टाइम हो जाएगा, तो फिर भोजन आपका डाइजेस्ट ही नहीं होगा आपको क्या पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग समझते नहीं हैं और पूरा जीवन बस टहल रहे होते हैं, फिर हमें लगता है हमारा भाग्य काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ काम नहीं कर रहा है, और भाग्य तो हम लोग का सबसे पहले ही काम करना बंद कर देते हैं, कुछ हमको हो जाए भाग्य काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, ये ध्यान नहीं देते, भाग्य पर पहले आ जाते हैं। बोलेंगे पढ़ना पर एक चीज तो मुझे पूछनी थी, क्योंकि मेरी फैमिली में एक के साथ ऐसा हुआ था कि उनको एसिडिटी बनता था, खाना पीना उनका सब बड़ा सात्विक था, बहुत लाइट खाना है और सब चीजें थी, एसिडिटी की इशू था जो उनको समझ में नहीं आता और उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो बाद में जब वो हार्ट अटैक हो ही गया और लकीली दवाई रखी हुई थी और इमिडिएटली वो दवाई दे दी, तो उसके बाद में जब उन्होंने उसको स्टडी किया तो उनको जो कॉज मिला वो एसिडिटी ही था। तो जैसे हम कह रहे हैं कि पित्त प्रकृति वालों की एसिडिटी बढ़ी होती है तो फिर उनके हार्ट अटैक होने के, हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर हम बात वालों के लिए कह रहे हैं कि उनके हार्ट डिजीज होने के चांसेस
ज्यादा है। वात वालों के तो ज़्यादा हैं, पित्त वालों के तब हैं जब पित्त में क्या होता है, एसिड बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। कभी देखा है पित्त जब बढ़ता है तो दो जगह सबसे ज़्यादा पेन होता है, या तो हार्ट में या तो सिर पे। सिर लगेगा फट जाएगा, मोस्टली सिर पर होता है, और कई बार फिर वो हार्ट पे भी होता है जाकर। ठीक है, तो लोग कई बार ऐसे भी हो जाता है कि लोगों को जो हार्ट का पेन हो रहा है, एंजाइना वाला पेन हो रहा है वो, और जो गैस का पेन हो रहा है, ये एसिडिटी के कारण भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सब एक दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, जो अपने एलोपैथी वाले लोग हैं उसमें बहुत सारा काम कर लेते हैं। उनको लगता है क्योंकि अब पेशेंट आया है तो उससे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये क्या है कि ये पहले हमें खुद देखना है कि मेरा क्या बढ़ रहा है, किस प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि जब मान लो हमारा शरीर है, हमें इतना तो समझ में आए कौन सा भोजन करने से हम ऐसा फील कर रहे हैं, किस टाइम भोजन करने से ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइम भी होता है कि किस टाइम ऐसा भोजन कर रहे हैं जहाँ हम ऐसी चीज़ें फील कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि टाइम भी देख लिया हम लोगों ने। फिर ऐसी चीज़ें जैसे कई बार आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग दूध में चीनी मिलाकर पीते हैं। लगता है दूध में चीनी मिला रहे हैं तो मीठा, जब भी पित्त बढ़ता है तो क्या दिया जाता है, थोड़ी मीठी चीज़ें दी जाती हैं जिससे पित्त शांत हो जाए। सबसे अच्छा उसमें गुलकंद काम करता है, जितना अभी तक हमने देखा गुलकंद ज़बरदस्त काम करता है अगर सही बना हुआ है। ठीक है, और तो ये क्या है, उसमें सौंफ भी पड़ी होती है, मिश्री वगैरह, अगर सही गुलकंद बना हुआ बहुत अच्छा काम करता है, एक रेमेडी का काम करता है। तो क्या है कि लोगों को पता ही नहीं, हमने ऐसे बहुत सारे कि वो क्या करते हैं, जब पित्त बढ़ता है तो दूध में चीनी मिलाकर ठंडा पी रहे होते हैं। तो ठंडी चीज़ें भी पित्त बढ़ा रही हैं, दूध में जो चीनी मिला रहे हैं तो चीनी भी पित्त बढ़ा रही है। दूध और चीनी जब एक साथ पीते हैं मिलाकर तो वो पित्त बढ़ाता है। ठीक, तो ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि भोजन कौन सा है। और फिर भी ये सब चीज़ें ना समझ में आए तो एक चीज़ तो नेचुरली कंट्रोल करना है हमको, कि जो टाइम हमारा रात का सोने का, आज इस समय पित्त की समस्या, वात की समस्या इस समय जो बढ़ी है वो पित्त की समस्या बहुत ज़्यादा सामान्य लोगों में भी दिख रही है। वो क्यों दिख रही है, एक्सेस मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो पूरे टाइम ब्रेन इंगेज है वहाँ पर। दूसरा क्या हो रहा है कि देर रात तक देख रहे हैं, और ये हैबिट का ही पार्ट बन गया है। तो आप देखो चश्मे लगते चले जा रहे हैं, एक होता है 40-50 में चश्मा लगा, ये तो समझ में आता है, लेकिन छोटे बच्चों के भी लग रहा है। पहले होता था बहुत पढ़ते थे, कोई लोग डीएम बन रहे हैं या कुछ बन रहे तो उनके चश्मे लग रहे हैं कि बहुत पढ़ाई की भाई, घंटों पढ़ रहे हैं तो चश्मा लगा है। अब तो ये हो गया कि पढ़ने में तो जीरो है, चश्मा तब भी लगा है। ठीक, तो इसका मतलब है कहीं तो कुछ हमने एनर्जी को बस्ट किया है, तभी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या है कि पित्त के संबंध में बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ हम करें या ना करें, केवल सोने का टाइम सबसे पहले ठीक करेंगे। ठीक, दूसरा क्या करना है, जो उपचार है, पहले आहार की बात कर लें। पित्त वालों को कैसा भोजन लेना है, ठंडा भोजन नहीं लेना है। ठंडा का मतलब फ्रिज वाले ठंडे की बात कर रहे हैं। और भोजन एक जो जस्ट मतलब जैसे होता है ना कि बस गर्म बन रहा है वैसे ही नहीं लेना, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए कि उसकी जो अपनी एकदम तुरंत की जो हीट है वो थोड़ा सा शांत हो जाए, ऐसा भोजन लेंगे। दूसरा, फिर जो भोजन ले रहे हैं उसमें बहुत अधिक मिर्च मसाले नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम करता है। फिर भोजन के करने के बाद जस्ट पानी ना पिए, वो सभी के लिए यूज़फुल है। तो क्या होगा, भोजन जल्दी पच जाएगा, तो एक्सेस एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो शाम का भोजन है वो हल्का भोजन करें। तो हल्का भोजन करेंगे तो नींद जल्दी आएगी। अभी क्या कॉन्सेप्ट बना है, भारी भोजन करेंगे तो नींद जल्दी आएगी। जब भारी भोजन कर लेंगे तो जितना जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन है वो केवल भोजन को ही पचाएगा, दिमाग को खाली कर देगा पूरा। तो क्या है, शाम को हल्का भोजन करें। क्यों करें, क्योंकि जो बाहर है हमारा सूर्य है वो सूर्यास्त हो रहा है, तो इसका मतलब अब अग्नि तत्व कम होता जा रहा है। तो जो अग्नि तत्व बाहर से कम हो रहा है तो इसका मतलब हमारे शरीर की भी अग्नि उसी से जुड़ी, जैसा ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वैसे हमारे शरीर में घटित हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो पित्त को कंट्रोल में किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों को बस जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद की हेल्थ को रिकवर करने में सपोर्ट करें। और फिर जो हमारा पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, ये ऐसे आसन ना करें जिनसे गर्मी बहुत पड़ती हो। ठीक,
ये भी ध्यान में रखना है। ऐसे आसन करना है जिनसे हमारे शरीर में, दिमाग में शीतलता आती है, या हमारा जो माइंड है वो कंट्रोल में रहे। जैसे शशांक आसन सबको इसीलिए बोलते कि क्योंकि जिसका दिमाग कंट्रोल में है उसका पूरा शरीर कंट्रोल में है। ठीक, तो फिर और उसके बाद जो हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं उसमें अलग से सूर्यभेदी, भस्त्रिका, कपालभाति ये ना करें, ये भी पित्त वालों को नहीं करना है। ठीक है, इसलिए सामान्यतः सभी तीनों को क्या करना है, तीनों प्रकृति वालों में ओम चैंटिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई, ये कॉमन प्राणायाम है जो तीनों प्रकृति के लिए सपोर्टिव है, तीनों के लिए। और जल्दी सोना तीनों प्रकृति के लिए सपोर्टिव है। जल्दी उठना मीन्स सूर्योदय से पहले जागना, तीनों प्रकृति के लिए सपोर्टिव है। फिर भोजन जो है वो ताज़ा ही करें, रखा हुआ ना करें। ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ भोजन ना करें। इन बातों को, ये क्या है, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे केवल हम लोग एक हफ्ते भी ऐसा प्रोटोकॉल अपने घर में अपना लें तो समझ लें एक हफ्ते में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे घर में। ठीक है, तो ये पित्त प्रकृति वालों के लिए हम लोगों ने बात की कि भोजन, और ये लोग जो काढ़ा वगैरह होता है वो ना पिए। कोरोना में क्या हुआ था, इम्यूनिटी डाउन हुई, अब सभी लोग काढ़ा पिए जा रहे हैं, हर कोई काढ़ा पी रहा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी डाल के। तो क्या हुआ था, जितने लोग स्वस्थ नहीं हुए थे उससे ज़्यादा अस्वस्थ हो गए थे। फिर लोग बोल रहे थे कि आयुर्वेद कितना गलत है। आयुर्वेद गलत नहीं है, हमारी बुद्धि गलत है कि एक ही दवा सबके लिए नहीं है। कोरोना शुरू कब हुआ, तब ठंड का टाइम था, अब आते आते 6 महीने हो गए हम पी रहे हैं वही काढ़ा। तो ये भी तो देखो बाहर का मौसम क्या दे रहा है हमको। ठीक है, तो क्या है, तो इन बातों का ध्यान में रखना है कि पित्त प्रकृति वालों को अगर काढ़ा वगैरह भी लेना है तो नींबू की चाय ले लें। वो क्या है, वो सब हमारे प्रकृति में बैलेंस करता है, जिसमें मिश्री भी पड़ी, थोड़ा सा काला नमक, नींबू डाला है, तो ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा काढ़ा वगैरह यूज़ करेंगे तो पित्त प्रकृति वालों के लिए सब सपोर्टिव नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गई पित्त प्रकृति कैसे ठीक की जा सकती। फिर हम लोगों ने पित्त प्रकृति देखा था, वहाँ पे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उभयमुखी क्या थे, कार्ल जूंग के अनुसार ये पित्त प्रकृति वाले लोग थे। ऐसे लोग जो संकल्प लेंगे वो पूरा करेंगे, अपनी बात को जो कहेंगे वो पूरा करने का प्रयास करेंगे, लगभग करेंगे। बस ऐसे जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं इनको यदि कुछ बुरा लगा, पहले तो हर्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर ये हर्ट हो गए तो फिर इन्हें कुछ मिले ना मिले, त्याग वाली प्रकृति है पित्त प्रकृति, फिर ये पूरा छोड़ देगी। ठीक, जिसे बोलते हैं ना कि फिर पीछे पलट के नहीं देखना, ये पित्त प्रकृति है, त्याग वाली प्रकृति। ठीक, तो ये क्या है, और ये नहीं कि ये वापस आएंगे, ये लालची बुद्धि में भी नहीं जाएंगे अगर ये सही पित्त प्रकृति डोमिनेंट है। तो फिर आसन का भी हम लोगों ने देखा, प्राणायाम में भी, मेडिटेशन सभी के लिए सपोर्टिव है। फिर आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं कफ प्रकृति, जिसमें सबसे अधिक रोग कम है। तो कफ प्रकृति वालों के लिए तो हम हमेशा बोलते हैं वो मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि वो कोई बर्डन नहीं लेते हैं। ठीक है, वो कोई बात दिल पे रखते ही नहीं, सब दिमाग से ही बाहर कर देते हैं। ठीक है, और पित्त प्रकृति वाले क्या है, सब दिल पे लगाते हैं। वात प्रकृति वाले क्या है कि थोड़ा सा दिल पे, थोड़ा दिमाग पे, और दोनों से बाहर कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या है कि सब में अपनी अपनी क्वालिटी है। अब उन सब में ध्यान रखना है कि हम सब लोग योग और आयुर्वेद क्यों अपनाते हैं, कि अपनी अपनी प्रकृति को कैसे अच्छा रखें, कैसे अपनी प्रकृति का पूरा लाभ उठाएं। इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते और करते हैं। तो जो कफ प्रकृति है, 20 प्रकार के रोग हैं, क्लियर है मेरी बात, हार्ट पे कुछ लेते नहीं हैं। ये आराम प्रकृति वाले लोग हैं, ये आराम पसंद लोग हैं, इनको अपना आराम चाहिए। 10 बातें भी सुना दो, बस 1 गिलास पानी के लिए इनको कोई दिक्कत नहीं, पानी ले लेंगे। ठीक, पित्त प्रकृति वाले प्यासे रह जाएंगे अगर एक बात कोई सुना दे उनको। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे नेचर पे डिपेंड करती है। तो जब कोई को यही है बस 1 गिलास पानी मिल जाए, 10 बात सुना दे, तो इसका मतलब इनका स्वास्थ्य सही रहेगा, क्योंकि कुछ लिया ही नहीं है हार्ट पे इन्होंने। तो ये है कफ प्रकृति, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए आखिर कफ में क्यों इतने फायदे हैं। तो जब कोई बात हम हार्ट पे ले ही नहीं रहे, हृदय से लगा ही नहीं रहे, तो क्या होगा, रोग की संभावनाएं कम हो जाएंगी। वात प्रकृति वालों को ऐसे गहराई से देख भी दो घूर कर तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, इसीलिए 80 प्रकार के रोग हैं वहाँ पर सीधा गिफ्ट में। पित्त वाले थोड़ा समझ के काम लेते हैं तो 40 प्रकार हो गए। कफ वाले लेते ही नहीं है तो 20 प्रकार के हो। तो सारी जो हमारी प्रकृति है वो हमको पूरा डिफाइन कर रही है। हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं, कभी ध्यान से देख ही नहीं पाते,
नहीं तो अपने अपने आप को देख कर हम लोग पता कर ले हमारी कौन सी प्रकृति है। फिर तो ये कफ प्रकृति के जो लोग हैं ये देखने में अभी हमने बोला था स्किन, हेयर, आई सब शाइनिंग मोड में होंगे, ठीक है। और दूसरा जो कफ प्रकृति के लोग हैं इनका भोजन कैसा होना चाहिए। इनका भोजन यहाँ पर इन्हें गरिष्ठ भोजन लेने से मना किया जाता है, बहुत गरिष्ठ भोजन ना लें। दूसरा कभी भी ध्यान देंगे जो लोग कफ प्रकृति के लोग हैं ये अगर बहुत मीठी चीज़ें मिठाइयाँ खाएं तो उनको 1-2 दिन में ही रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर इन्हें नुकसान करता है। बहुत मीठा, चीनी वाला मीठा, ये सब कफ प्रकृति को नुकसान करता है। तो काढ़ा वगैरह जो पीते हैं वो किसके लिए, कफ प्रकृति में काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर उनका जो कफ के कारण जो सर्दी, खांसी, जुकाम है वहाँ उनके लिए यूजफुल है। भोजन कैसा लेना है, इन्हें गरम लेना है। वात वालों को भी गरम, कफ वालों को भी। केवल पित्त वालों को नॉर्मल भोजन लेना है। फ्रिज में रखा हुआ भोजन किसी को नहीं लेना है, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह हैं तो सभी के लिए दिन का समय हो, और कफ वालों को विशेषतया सुबह, जैसे सुबह खाली पेट या सुबह वाले टाइम में फ्रूट्स लेने चाहिए पहले भोजन से, लेकिन वो कफ वालों के लिए नहीं है, ठीक है। कफ वालों के लिए जैसे सेब वगैरह हो गया ये तो चल जाएगा, बाकी फिर इनको थोड़ा दिन का टाइम जो धूप का समय वहाँ लें। तो इनका जो कफ प्रकृति वाले का जो भोजन है वो कैसा हो, उसमें भारी भोजन ना हो, दूसरा मीठा भोजन अधिक ना हो, तीसरे नंबर पे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा घी वगैरह है वो गाय का देशी घी सबके लिए यूज़फुल है। इसके अलावा जो अदर रिफाइंड वगैरह यूज़ करते हैं वो पित्त वालों के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम वहाँ बढ़ा देगा, उसके कारण भी हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती है। जैसे ही हमारे ब्लड में गाढ़ा होने लगेगा ब्लड, तो हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं उनसे क्रॉस ही नहीं करेगा, जर्नी आगे बढ़ेगी नहीं, उसके कारण वहाँ पर पित्त प्रकृति वालों को हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ती हैं। तो फिर जो ऐसे ही हमारे जो कफ वाले हैं वहाँ पर अस्थमैटिक अटैक बढ़ जाते हैं, वो भी हार्ट से संबंधित एक समस्या क्रिएट कर देते हैं। तो ये क्या है कि हमें केवल ध्यान में रखना है कि हमारी जो मूल प्रकृति है उसके गुण क्या हैं, कितने प्रकार के रोग होने की संभावना है, कैसा भोजन लें, कौन सी प्रकृति कितने टाइम डोमिनेंट हो रही, उस टाइम कैसे अपना बचाव करें। फिर जो हम लोग योग आसन का चुनाव करें तो कफ वाले में क्या है, जैसे हम लोग उसकी बात करें षटकर्म की, तो पित्त वालों के लिए कुंजल अच्छा है, जल नीति अच्छा है। कफ वालों के लिए जल नीति भी अच्छा है, कुंजल भी अच्छा है क्योंकि कफ को बाहर कर रहा है, ठीक है। और भी इसमें चीज़ें हैं लेकिन जल नीति और जो कुंजल है कफ वालों के लिए भी अच्छा है। वात वालों के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन वात वालों के लिए जल नीति अच्छा है अधिक। उससे आगे जो हमारा बस्ती कर्म है या गणेश क्रिया है, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे दिव्या जिस आईडी से जुड़ी हुई हैं गुरु जी से, उसके गणेश क्रिया के बारे में सचमुच में हमने उन्हीं से सही से सुना और समझा, क्योंकि हमने अलग से तो कभी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, तो वैसे चीज़ें पता थी लेकिन प्रैक्टिकल क्या लाभ होता है वो उनसे सुना, समझा और करके भी देखा, ठीक है। तो ये सब क्या है कि ये सभी चीज़ें जो हमारी गणेश क्रिया है, फिर हमारे जो कफ वाले हैं उनको अगर हम लोग प्राणायाम करेंगे तो उन्हें कौन सा प्राणायाम करना है, कफ वाले राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे और लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे, ये है कफ वालों के लिए। और इसी में अगर वो उन्हें श्वास रोकना हो तो कफ प्रकृति वाले यदि रम रम जो बीज मंत्र है वो करते हैं श्वास रोककर, तो आप समझ लेना फास्ट उनको कफ से संबंधित जो रोग हैं उनमें आराम मिलेगा, क्योंकि कफ दोष कब बढ़ा होता है, जब अग्नि तत्व कमजोर होता है, मणिपुर चक्र जो है वो सही तरीके से एक्टिवेट नहीं होता है। तो मंत्र के माध्यम से जो हमारे बीज मंत्र हैं ये भी सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये कफ प्रकृति को नियंत्रण में लेने के लिए ये हम लोग कर सकते हैं। फिर जो हमारा उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन की बात की, उज्जाई की, लेकिन कफ प्रकृति ज़्यादा हो तो नाड़ी शोधन से भी अच्छा है वो राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लें और लेफ्ट से श्वास को छोड़ें। वो क्योंकि पहले हमें मेन रेमेडी पे आना चाहिए यदि बेसिक प्रॉब्लम, ज़्यादा डीप में प्रॉब्लम है, अदरवाइज फिर नाड़ी शोधन कर सकते हैं। उज्जाई हो गया, भ्रामरी हो गया, ये सब ठीक है इनके लिए। फिर कफ वाले जो कफ प्रकृति के लोग हैं इन्हें स्टैटिक जो पोस्चर है जैसे सूर्य नमस्कार है, इन्हें फास्ट ट्रैक पे करना चाहिए, क्योंकि इनका जो एक्सेस जो इन्होंने एनर्जी गेन कर रखी है, जो कैलोरीज है वो बर्न करने में सपोर्ट करेगा। लेकिन वो वात वालों के लिए नहीं है,
पित्त वालों के लिए सहजता में आसन करें, वात वालों के लिए आसन फास्ट बिल्कुल ना करें, और जो कफ वाले हैं वो फास्ट आसन कर सकते हैं। जितना तेज स्पीड से आसन करेंगे, सूर्य नमस्कार को अगर जल्दी जल्दी करते हैं तो कफ वालों के लिए यूजफुल है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक वात पित्त कफ प्रकृति है, जिसमें जो हमारी प्रकृति है वो कब वर्षा शरद वसंत, और जब भी हम लोग कुछ नया स्टार्ट करें योग में तो कौन सा टाइम है, वसंत ऋतु और शरद ऋतु। ठीक, अब आप लोग एक इसका छोटा सा ब्रीफ नोट बना लेंगे, कल एक पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास प्रॉपर 2 जो आपके यूनिट है 10th और 7th, इसका हम एक पूरा पीपीटी शेयर करेंगे, एक ओवरऑल समझाते हुए ब्रीफ में। अब हम किसी का क्वेश्चन ले लें, बस 30 सेकंड लगाएं, बड़ा क्वेश्चन होगा तो आंसर नहीं देंगे। बोलेंगे ममता का, बोलेंगे ममता। मैम जैसे आपने बताया कि शाम वात प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वो भोजन का बता रहे थे आप कुछ, तो मैम ऐसा होता है कि जैसे 6 बजे आपने खाना खा लिया, उसके बाद जब सोने जाते हो तब तक भूख लगने लग जाती, तो वो लोग फिर किस प्रवृत्ति में आएंगे? वो लोग 9 बजे सो जाए तो भूख नहीं लगेगी, ठीक है, और ज़्यादा भूख लगे तो अपना ब्रेथ काउंटिंग करो, ठीक करना है अपना। बहुत जल्दी डाइजेशन अच्छा है तो बहुत जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं तो फिर अच्छे से उसमें घी ले लो, सही से घी लो, घी लेने से क्या होता है, भूख लगती नहीं जल्दी। ठीक है, लेके देखना एक दिन घी सुबह ले लो, अगर 1 चम्मच सही से घी, तो 11 बजे तक भूख नहीं लगेगी और बिल्कुल आप सही फील करेंगे। ठीक है, अब हम जिसके भी क्वेश्चन लगे कर लेंगे, क्योंकि 6:02 हो गया है। ठीक, कल हम यहीं से लेंगे, जहाँ जिसके क्वेश्चन अपने मन में रखना या हमें वॉइस मैसेज कर देना। ठीक, चलिए सब करेंगे, शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. दिव्या गुरु जी को मेरा प्रणाम कह देना। चलिए सबको प्रणाम। जी मैम।